गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाइथन में कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से कुछ सिंपल प्रोग्राम और यूजिंग इनपुट कुछ प्रोग्राम्स बनाने जा रहे हैं। जो भी हमने आज अभी तक पढ़ा हुआ है जैसे डेटा टाइप्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स और साथ ही साथ में ऑपरेटर, इन सभी का यूज़ करते हुए कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और स्क्रिप्ट मोड पे ये बेसिकली हम प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, क्योंकि जो हमारा इंटरेक्टिव मोड है, इंटरेक्टिव मोड पे क्या है कि सिंगल एक ही लाइन में क्या हो जाता है, आउटपुट आ जाता है, जबकि हमें यहाँ पर मोर देन वन लाइन्स लिखनी होंगी, जिसके कारण हमें स्क्रिप्ट मोड पे चलना होगा। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए, तो स्क्रिप्ट मोड क्या है, क्या नाम है, इन स्क्रिप्ट मोड वी टाइप द पाइथन प्रोग्राम इन ए फाइल एंड देन यूज़ द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट द कंटेंट ऑफ द फाइल। जो भी कंटेंट होंगे उस फाइल को हम एक साथ में क्या करेंगे, एग्जीक्यूट। अभी तक क्या था हम कि लाइन बाय लाइन पूरे प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवा रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि क्या नाम है, पूरे पूरे कंटेंट को क्या नाम है, एक पूरी फाइल्स में एक बार पहले पूरा प्रोग्राम लिख लेंगे। वंस वी हैव टू राइट द प्रोग्राम और आफ्टर दैट वी हैव टू कंपाइल। ओके, कंपाइल करना होगा। तो वर्किंग इन ए इंडक्टिव मोड कन्वीनियंट बिगिनर फॉर एंड टेस्टिंग फॉर द स्मॉल पीस ऑफ कोड एज वंस टेस्ट देन इमीडिएटली, बट फॉर द कोडिंग मोड फ्यू लाइन्स, जब हमें ज़्यादा लाइन लिखनी होगी तो वी शुड ऑलवेज सेव अवर कोड सो दैट इट कैन बी मॉडिफाइड एंड यूज्ड। तो इसके लिए स्टेप्स क्या होंगे, पहले स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम और पाइथन 3.8, इसमें हम फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे, न्यू फाइल, राइट प्रोग्राम, सेव प्रोग्राम बाय py एक्सटेंशन। ये बहुत ध्यान रखने वाला है, पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है .py फाइल होती है, इस एक्सटेंशन से हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को सेव करेंगे और सेव करने के बाद से प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, रन करेंगे। और रन करने के लिए हम F5 फंक्शन की का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पर जाएंगे, ऑल प्रोग्राम, पाइथन 3.8 और हमने ये पाइथन का इंटरफेस ओपन कर लिया। ठीक है ना। इसके बाद से स्टेप्स क्या था हमको कि फाइल के ऑप्शन पे जाके हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करें, न्यू फाइल। तो देखिए हमारे पास में क्या हो गई है, अब जो स्क्रिप्ट विंडो आ चुकी है। ठीक है ना। अब इस स्क्रिप्ट विंडो में क्या है कि हमें कोई प्रोग्राम अगर बनाना है तो हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स के। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में सबसे पहला प्रोग्राम क्या है कि टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस 20 यूनिट एंड हाइट 10 यूनिट्स। तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं HEIGHT हाइट इज इक्वल टू कितना, 20 एंड जो बेस है हमारा, बेस इज इक्वल टू 20 यूनिट। ओके, एंड हाइट की बात करें इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ओके, और उसके बाद हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख लें एरिया ऑफ का ओ बड़ा कर दिया हमने, ऑफ ट्राइंगल, TRINGLE, इस तरीके से, क्योंकि स्पेस नहीं होता है, ये नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स का रूल होता है कि किसी भी क्या नाम वेरिएबल नेम के बीच में कोई भी स्पेस आपको नहीं देना है। ठीक है ना। तो इसमें क्या नाम है, हमने क्या यूज़ किया कि बेस, एरिया ऑफ ट्राइंगल का होता है बेस गुणे हाइट मल्टीप्लाई बाई हाइट। ओके, एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है ना। जब ये आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हरी मिलेगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट कमांड यूज़ करेंगे और इसमें एज इट इज़ जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है उसी वेरिएबल को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। गॉट इट। तो इस तरीके से हमने क्या किया इसको। अब सेव करने का तरीका क्या है कि हमने कहा फाइल के ऑप्शन पर जाइए, आप इसको सेव करिए। सेव करने के लिए आपको नाम लिखना होगा प्रोग्राम का। तो हमारा ट्राइंगल निकाला हमने, ट्राइंगल का एरिया, triangle.py लिखना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पाइथन फाइल लिखी हुई है। इफ़ यू आर नॉट राइटिंग द py फाइल तो इट विल नॉट सेव इट और एग्जीक्यूट इट। ओके, तो सेव किया हमने इसको। ओके, अब रन करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है कि F5 आप प्रेस करिए। जैसे ही F5 आप प्रेस करेंगे तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख कर आ रहा है। ओके, क्योंकि हमने इसे डबल कोट्स के अंदर लिख दिया, ये सिंटेक्स प्रिंट हुआ, लेकिन अगर इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है हमें तो यहाँ से हमें डबल कोट्स हटाना होगा। गॉट इट ना। फिर हमने दोबारा इसको सेव किया Ctrl+S से और F5 प्रेस किया तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, 100। तो 100 मीन्स कि 20 × 10 200 डिवाइड बाई 2। लेकिन यहाँ कुछ लिख के नहीं आ रहा है, हम ये चाहते हैं कि हमारा आउटपुट क्या हो, बेटर हो। 100 के साथ में ये भी लिख कर आए कौन सा एरिया है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से डबल कोट्स में लिख सकते हैं ट्राइंगल एरिया या एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसे लिख लें हम एरिया, क्योंकि ये स्टेटमेंट है तो हम कैसे भी लिख सकते हैं ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू इतना। ओके, तो डबल कोट्स के अंदर है, इसके बाद से हम बस कॉमा लगा लें तो ये तो एज इट इज़ प्रिंट होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट है और ये इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो आप देखिए Ctrl+S से हमने सेव किया, दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल किया।
तो देखिए इस बार लिख के आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 100, ठीक है ना। अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो भी हमारा आंसर अपने आप चेंज हो, जैसे मैंने बेस कर दिया क्या नाम है 200, तो ऑटोमेटिकली आंसर विल चेंज इट। ओके, तो देखिए आंसर कितना हो गया 1000 यूनिट। ओके, चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, मैंने कहा टू प्रिंट योर नेम 5 टाइम्स। तो अगर 5 टाइम्स अपना नेम प्रिंट करना है तो क्या करना है हमें, इसमें क्या नाम है कि इस तरीके से चाहे तो आप नया प्रोग्राम लिख सकते हो। फाइल पे गए आप, ओके, न्यू के ऑप्शन पे गए यहाँ पर, ठीक है ना, और हमने इस प्रोग्राम को कैंसिल किया। अब हमें क्या करना है कि जैसे प्रोग्राम भी लिखना है तो इसे कमेंट करना कहते हैं, कमेंट। प्रोग्राम क्या करेगा, इस लाइन को नहीं पढ़ेगा। ओके, तो यहाँ कमेंट में हम क्या लिख रहे हैं, प्रिंट नेम 5 टाइम्स। ओके, 5 टाइम्स क्या करना है, नेम्स को प्रिंट करना। तो देखिए अभी मेरे को पहले प्रोग्राम को सेव करना होगा, तो मैंने इसको नाम लिखा नेम डॉट py फाइल। चूंकि प्रोग्राम इस लाइन को नीड नहीं करता है, तो जैसे हम इसे कंपाइल करेंगे तो कोई भी आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं है। ओके, ये केवल क्या है, क्वेश्चन लिखने के लिए हमने इसको यूज़ किया है। जैसे हमारे क्वेश्चन याद रहे कि हमने क्वेश्चन क्या लिखा है। चलिए अब हमें क्या करना है, नेम 5 टाइम प्रिंट करना है, तो हम यूज़ करेंगे प्रिंट। ओके, उसका डबल कोट्स में, जैसे मेरा नाम है सत्येंद्र, तो मैंने सत्येंद्र लिख दिया यहाँ पर। ओके, इसके बाद से क्या करिए, जस्ट मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और उतनी बार लिख दीजिए जितनी बार आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। ओके, 5 टाइम्स मुझे प्रिंट करना है, तो मैंने इसको सेव किया और F5 प्रेस किया। तो देखिए 5 टाइम्स सत्येंद्र लिख कर आ रहा है, लेकिन किसी में कोई भी गैप नहीं है। अगर गैप देना है तो एक छोटा सा कमांड होता है यहाँ पर, यहाँ लिख दीजिए केवल /n। ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में हर आउटपुट को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। जैसे ही फर्स्ट प्रिंट हुआ उसके बाद नेक्स्ट लाइन, देन नेक्स्ट लाइन। तो देखिए आप इस तरीके से 5 टाइम्स आपका आउटपुट क्या हो गया, प्रिंट हो गया। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है हमारे पास में, टू प्रिंट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। ओके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर मीन्स कि जैसे मान के चले कि क्वेश्चन पहले क्लियर करते हैं कि जैसे मान के चले कि यहाँ पर क्या है, कोई नंबर है a, तो कोई नंबर है मान के चले 2, ठीक है ना, और कोई नंबर है 3। तो सम ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 4 हो जाएगा, प्लस 3 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 9 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 4 13 आंसर आना चाहिए। इस तरीके से क्या नाम है क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए इस क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा क्या नाम है अपने एडिटर विंडो पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या किया हमने, क्या नाम फिर से न्यू प्रोग्राम ले लिया। न्यू प्रोग्राम लेने के बाद से, क्योंकि प्रोग्राम का नाम लिखना है तो प्रोग्राम का नाम को हमने शार्प टाइप किया और यहाँ लिख दिया क्या नाम है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहले एक नंबर ले लिया मान के चले a, जिसकी वैल्यू दे दी हमने 10 मान के चले। दूसरी वैल्यू ले ली b की वैल्यू ले ली हमने 20, ठीक है ना। अब हमें इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया हमने c, या सम नाम से एक वेरिएबल बनाया हमने, और इसमें क्या लिख लिया हमने, ब्रैकेट यूज़ किया, ब्रैकेट के साथ में a इंटू ए, गॉट इट। उसके बाद से फिर प्लस b इंटू बी, मतलब दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और फिर उनका सम को हम क्या कर दें, प्रिंट कर दें। तो प्रिंट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, SUM सम। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, 2 और 20 का स्क्वायर 400, तो 400 प्लस 100 कितना हो गया, 500। तो ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। इससे पहले हम प्रोग्राम को सेव करें, तो हमने sum.py नाम से इस प्रोग्राम को क्या कर लिया, सेव कर लिया। चलिए तो अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से। तो देखिए प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट किया यहाँ से, तो 500 क्या हो गया आपका आउटपुट। अगर हमें क्या नाम है स्टेटमेंट के तौर में चाहिए, तो डबल कोट्स के अंदर हम क्या लिख दें, यहाँ पर सम लिख दिया हमने यहाँ पर, गॉट इट, और इक्वल टू सम की वैल्यू, और यहाँ पे क्या लगा दें, कॉमा से इसको सेपरेट कर दें। जैसे ही आप कॉमा से इसको सेपरेट करोगे तो क्या होगा, क्या नाम है कि ये क्या नाम है, दोबारा आपको आउटपुट देखो इस तरीके से सम क्या लिख कर आ गया आपका 500, गॉट इट और नॉट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाकी प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे अपने आते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा टू फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। ओके, तो चलिए हम अगर रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल में क्या होती है, हम फिर से क्या करते हैं, एक नई फाइल ले लेते हैं, गॉट इट। इस नई फाइल में हमने क्या किया कि दोबारा क्या नाम है यूज़ किया हमने, कि हमें क्या कहिए, क्वेश्चन जो है हमारा क्या है कि टू फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल। फाइंड करना है क्या, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल है ना। चलिए तो एरिया और क्या नाम है, पैरामीटर और एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कि मतलब पहले हमें क्या नाम है, पैरामीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, और एरिया क्या होता है लेंथ और हाइट। तो पहले तो हम लेंथ एंटर करवा लेते हैं। तो ये नाम से लेंथ एंटर करवा ली, मान के चले हमने 20,
ठीक है ना, हाइट ले ली हमने, मान के चले 10, ठीक है। अब हमारा क्या नाम है, क्या होगा, पैरामीटर क्या होगा, तो पैरामीटर क्या होगा हमारा, 2 टाइम्स ए प्लस बी, सॉरी लेंथ प्लस हाइट, गॉट इट। इसी तरीके से अब हमारा क्या नाम है, पैरामीटर हो गया, पैरामीटर के बाद एरिया निकालें अगर हम, तो हमने यहाँ एरिया लिख दिया, और एरिया के लिए क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट, ओके ठीक। अब हमें प्रिंट करना है, तो हमने प्रिंट के लिए क्या नाम, सब स्मॉल में होगा, तो हमने प्रिंट यूज़ किया। प्रिंट में हमने क्या यूज़ किया, पैरामीटर, ठीक है, पहले पैरामीटर प्रिंट करवा लिया हमने, फिर प्रिंट एरिया, गॉट इट। चलिए प्रोग्राम को हमने फिर सेव किया, यहाँ क्या नाम दिया हमने, रेक्टेंगल, आप कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ से, लेकिन py एक्सटेंशन देना आपका ज़रूरी है। चलिए प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया, कंपाइल करने में 60-20, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि 60 और 20 है क्या, तो हमने क्या किया, पैरामीटर को प्रिंट करने के लिए हमने लिख दिया ये पैरामीटर इक्वल टू, और कॉमा लगा दिया, और इसको हमने किसके अंदर लिख दिया, डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि ये क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट हम जब चाहे जैसा प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरीके से एरिया के लिए हमने क्या कर दिया, डबल कोट्स में हम क्या कर दें, क्या नाम है, कॉमा लगा कर यहाँ पे लिख दें क्या नाम है, एरिया, एरिया लिख दिया हमने, और इक्वल टू का साइन लगा दिया। इससे हमें क्या होगा, मालूम चल जाएगा। तो देखिए पैरामीटर का मतलब 20 + 10 कितना होगा, 30 to 60, मतलब तो पैरामीटर हो गया, और जबकि एरिया क्या होगा, 20 × 10 200। तो हमें दोबारा आंसर चेक करते हैं, तो देखिए एरिया 20 आ रहा है आपका, एंड पैरामीटर 60। तो हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, एरिया में क्या है, लेंथ इंटू हाइट, सॉरी हम प्रिंट कराना भूल गए, तो आप देखिए HEIGHT है ना, अब एरिया हमें सही मिलेगा आपका। तो हम दोबारा चेक कर लेते हैं इसको, ओके। और हम इसको क्या किया, सेव किया, सेव के मैंने कंपाइल किया हमने दोबारा इसको, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, पैरामीटर 60 एंड एरिया 200 रेक्टेंगल का। तो आई थिंक समझ में आया होगा, गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर चलते हैं, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर। स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसे मान के चले कि 2 बकेट्स हैं, समझिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, कि जैसे मान के चले कि हमारे पास में कोई एक बकेट ए है और बी बकेट एक दूसरी बकेट है, ठीक है ना। इस बकेट के अंदर मान के चले क्या नाम है, 10 वैल्यूज़ रखी हुई हैं, 10 एप्पल्स रखे हुए हैं, इसके अंदर कितने हैं, 30 एप्पल्स हैं, ठीक है ना। तो जब हम प्रोग्राम बनाएं तो ए के अंदर क्या हो जाए, स्वैप करने का मतलब ए के अंदर 30 एप्पल्स आ जाए, ठीक है, और बी के अंदर क्या हो जाए, 10 एप्पल्स आ जाएं, ठीक है, दोनों वैल्यू क्या हो जाए, आपस में इंटरचेंज हुए, इट इज़ कॉल्ड द स्वैपिंग। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम बनाते हैं, ओके। तो फिर से हमने क्या किया कि हमने अपनी विंडो ओपन कर ली, ओके। विंडो ओपन करने के बाद से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या ना एक नंबर ले लिया, a = 10, ठीक है, और b = 20, ठीक है। अब क्योंकि a की वैल्यू और b की वैल्यू तो हमारे पास मालूम है, वैल्यू को चेंज करने के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया c, ठीक है ना। c के अंदर हमने क्या कर, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहले हम प्रिंट करवा लें, प्रिंट a की वैल्यू पहले हम प्रिंट करवा लें, तो a की वैल्यू में क्या आएगा हमारा, ये a हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से प्रिंट कर लें हम b की वैल्यू, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हमने यूज़ कर लिया प्रिंट b की वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या नाम है, इसको हम पहले सेव करें, तो सेव करने के लिए हमने लिखा swap.py फाइल, ओके। अब हम इसे कंपाइल करें, तो कंपाइल किया तो a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, लेकिन हमें क्या चेंज करना है, स्वैपिंग करनी है। तो अब हमने एक स्टेटमेंट लिखा हमें, प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग, डबल कोट के अंदर लिख दिया हमने, आफ्टर स्वैपिंग। अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया c में क्या कर दिया, a की वैल्यू को स्टोर कर दिया, a के अंदर क्या कर दिया, b की वैल्यू को स्टोर कर दिया, और b के अंदर क्या कर दिया, c की वैल्यू। देखिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो लास्ट क्लास में बताया था, a की वैल्यू किसके अंदर चली गई, c के अंदर, तो a की वैल्यू खाली हो गई, जो वैल्यू b के अंदर थी वो किसके अंदर डाल दी हमने, a के अंदर, और c की वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया b के अंदर। तो इस तरीके से तीनों वैल्यू स्वैप हो चुकी है। अब हम प्रिंट करें दोबारा, तो ये लाइन हम दोबारा लिख लेते हैं, ओके। तो देखिएगा हमारी दोनों वैल्यू क्या हो चुकी होंगी, चेंज हो चुकी होंगी, ओके। तो चलिए अब हम दोबारा चेक करते हैं, और क्वेश्चन का नाम लिखना है तो हमको इस तरीके से क्वेश्चन का नाम हम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है ना, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर,
ठीक है ना। चलिए कंपाइल किया हमने, देखिए ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है और आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू 20 हो गई, बी की वैल्यू 10 हो गई। तो यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हुए, पाँचों प्रोग्राम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम यही प्रोग्राम्स बेसिकली क्या नाम है, इनपुट फंक्शन के द्वारा यूज़ करेंगे। इनपुट फंक्शन क्या होता है, इज़ यूज टू एक्सेप्ट द वैल्यू फॉर ए वेरिएबल फ्रॉम द यूज़र। तो किस तरीके से यूज़र से हम वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।